तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल हेमो मूवीज हंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है द बकिंगम मर्डर्स। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है और IMDb पर इस मूवी को मिला है 7.6 का रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस अमेजिंग मूवी की स्टोरी को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया जाए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं इस मूवी के साथ। द बकिंगम मर्डर्स मूवी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव जसप्रीत बुमराह से, और डिटेक्टिव जसप्रीत का रोल इस मूवी में करीना कपूर ने निभाया है। जसप्रीत, जिसने अपने बेटे इकरम को हाल ही में खोया है एक डिप्रेस साइकोटिक शूटर के द्वारा, जो एक पब में रैंडमली लोगों पर गोलियां चला रहा था, और अनफॉर्चुनेटली जसप्रीत के बेटे को भी गोली लग जाती है। शूटर कोर्ट रूम में अपना ऑनेस्ट कॉन्फेशन भी देता है और कोर्ट उसे इस ऑफेंस के लिए गिल्टी ठहराकर पनिशमेंट की सजा सुनाती है। उसने अपने मरे हुए बेटे की खून से भरी शर्ट को अब तक संभाल के रखा है। वो बेटे को खोने का गम बुलाना नहीं चाहती है। कोर्ट से अपने पिता के साथ घर वापस आते ही एक पोस्ट आता है। पता चलता है कि उसने अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग एक नए शहर में ले लिया। बकिंगम के विकोम शहर में 3 पुलिस ऑफिसर्स रेस्टोरेंट में अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, और एक ऑफिसर की नज़र 2 लोगों पे पड़ती है जिनके पास एक ग्रीन कलर की कार होती है। जसप्रीत नए ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन करते ही सुपरिटेंडेंट मिलर उसे एक इंडियन फैमिली की मिसिंग चाइल्ड केस पे इन्वॉल्व कर देता है, पर जसप्रीत केस लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे इस केस से अपना बेटा याद आता है, लेकिन उसे ये केस लेना ही पड़ता है। जसप्रीत शैरन और अपने टीम के साथ इमीडिएटली विक्टिम के फैमिली के घर पहुंचती है, और वहां वो ऑफिसर हार्डी से भी मिलती है, जो कि इस केस का लीड इन्वेस्टिगेटर है। विक्टिम का नाम स्प्रिट है और उसे इंडिया से अडॉप्ट किया गया है। दलजीत, जो कि विक्टिम का पिता है, और प्रीति विक्टिम की माँ है। जसप्रीत वहां मौजूद 2 लोगों के नाम पूछती है जो खुद को फैमिली के फ्रेंड्स कहते हैं। एक का नाम है तजिंदर सिंह, उसे सिरिंज के नाम से भी जाना जाता है, और उसका भाई पृथ्वी। ऑफिसर हार्डी उन दोनों को अच्छी तरह से पहचानता है। मिसिंग पर्सन केस का इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेटर्स CCTV कैमरा के जरिए स्प्रिट की खोज करती है। उन्हें बस के अंदर होने वाले कैमरे से पता चलता है कि स्प्रिट अपनी स्कूल बस से एक पार्क पर उतरता था, और कैमरे से पता चलता है कि वो पार्क से बाहर निकला ही नहीं। तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम पार्क पे पहुंचती है। पूरी रात सर्च पे कुछ नहीं मिलता। सुबह ऑफिसर हार्डी जसप्रीत और बाकी टीम को रेस्ट करने घर भेज देते हैं। हार्डी और सैमन वही सर्च पर लगे हुए होते हैं। फाइनली वहाँ एक ग्रीन कार मिलती है जिसके पीछे वाली सीट पर स्प्रिट की डेड बॉडी मिलती है। रजिस्ट्रेशन ट्रेस करके और CCTV कैमरा से पता चलता है कि नावेद और साकिब उस वक्त पार्क पे ही थे, और वो गाड़ी भी साकिब चलाकर लाया था। प्राइम सस्पेक्ट होने के बावजूद भी पूछताछ के दौरान साकिब ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन नावेद आसानी से कन्फेस कर देता है कि उन लोगों ने कोकेन ऑर्डर प्लेस किया था और डिलीवरी देने के लिए स्प्रिट आया था। पेमेंट कम देने में बहस होती है साकिब और स्प्रिट के बीच, और फिर साकिब स्प्रिट को पानी में डुबोया और उसे मार दिया। रिपोर्ट से पता चलता है कि बॉडी और कार पे 2 अलग DNA मिली है। एक साकिब से मैच करती है और दूसरे का मैच नहीं मिल रहा होता है। नावेद के इस कॉन्फेशन से ऑफिसर हार्डिक को सबसे ज्यादा खुशी होती है, जिससे एक शक पैदा होता है कि उसका कुछ तो लेना देना है इन दोनों से। और सुपरिटेंडेंट मिलर इसलिए खुश है क्योंकि केस जल्दी सॉल्व हो चुका है। हार्डी अपने घर आता है और अपने बहन लिनी, जो कि कोमा में है, उसे बताता है कि साकिब को अब सजा होगी। आखिर क्या रिलेशन हो सकता है साकिब का हार्दिक के बहन से, तो चलिए पता करते हैं। जसप्रीत इंटेरोगेशन करने तजिंदर सिंह उर्फ सिरिंज के पास पहुंचती है। वो जो कि एक ड्रग पेडलर हुआ करता था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि उसे जेल में बिताए हुए समय ने बदल दिया, वो बदल गया क्योंकि पहले उसके ड्रग्स बेचने की वजह से एक लड़की ओवरडोज से मरते मरते बची है, और अब वो लड़की कोमा पे है, और वो लड़की कोई और नहीं हार्दिक की बहन लिनी है। और तेजिंदर सिंह ये भी बताता है कि साकिब उसके साथ काम करता था, लेकिन साकिब पुलिस विटनेस बन के उसको जेल पहुंचा देता है, और साकिब को इम्यूनिटी मिल जाती है पुलिस से। तो इसलिए हार्डी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन भी बनता है साकिब को फ्रेम करने के लिए। जसप्रीत साकिब से मिलने कस्टडी पे जाती है, लेकिन इस बार साकिब सब सच बोल देता है। वो पार्क में होने वाला इंसिडेंट बताता है। नावेद और वो पार्क में कोकेन के लिए गए थे, और स्प्रिट ड्रग्स डिलीवर करने आया था। फिर पेमेंट कम मिलने में बहस होती है दोनों में। फिर साकिब उसे पानी में डुबोकर सफोकेट करता है और फिर वार्निंग देकर छोड़ देता है। पता चलता है नावेद और साकिब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं चुप चुप के। फिर लेक पे नहाने के लिए कूद पड़ते हैं। फिर पानी में उनके बॉडी से कुछ टकराता है, तो पता चलता है कि स्प्रिट की बॉडी है। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऑलरेडी मर चुका होता है।
फिर दोनों डर के बिना गाड़ी के पार्क से भाग जाते हैं क्योंकि उनकी चाबी वहाँ कहीं खो गई थी। जसप्रीत नावेद से भी मिलने उसके घर जाती है और कहती है कि उसे साकिब ने सब कुछ सच बता दिया है। फिर नावेद भी सच बताता है कि उसे हार्डी ने कहा था कि अगर वो बयान देगा कि साकिब ने स्प्रिट को मारा है तो साकिब को जल्दी छोड़ दिया जाएगा। हार्डी और साइमन नावेद के घर पहुंचते हैं और नावेद गाड़ी में बैठ जाता है। फिर किसी सुनसान जगह पे गाड़ी रुकता है। जब नावेद गुस्से में सब सच बोल देने की धमकी देता है हार्डी को, तो हार्डी नावेद के गले में चाकू रखता है। उसी वक्त जसप्रीत और मिलर अपने टीम के साथ उन्हें फॉलो करके वहां पहुंचते हैं। जब हार्डी को कोई और रास्ता नहीं दिखता है तो वो खुद को गोली मार लेता है। फिर साइमन, एक पुलिस जो हार्डी का बहुत क्लोज था, उसे इंटरोगेट करने पे ये पता चलता है कि उस दिन रेस्टोरेंट पे खाने के बाद हार्डी पेमेंट करते वक्त साकिब को एक ग्रीन कार ले जाते हुए देखता है। फिर वही कार रात को सर्च एंड रेस्क्यू करते वक्त पार्क पे सिर्फ उसी को ही दिखता है। स्प्रिट की बॉडी कार से बहुत दूर नहीं था। हार्डी और साइमन बॉडी को कार में रख देते हैं ताकि शक नावेद और साकिब की तरफ जाए, लेकिन असली किलर अभी तक आजाद था। जब नावेद और साकिब को मर्डर में शामिल नहीं पाया जाता है तो दलजीत कोहली, जो विक्टिम का पिता है, वो एक प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है और मोटिव है पैसा। बेटे के नाम पर एक बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था और अब उसे क्लेम कर सकता है। रात को दलजीत अपने घर आता है और घर के अंदर घुसते ही बेडरूम से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर ऊपर जाता है तो देखता है कि पृथ्वी, जो कि तेजिंदर सिंह उर्फ सिरिंज का भाई, उसके पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। गुस्से में वो उसका मर्डर कर देता है और कन्फेस करके अरेस्ट भी हो जाता है। जसप्रीत को फाइनली दूसरा डीएनए मैच मिल जाता है और वो टीम के साथ सिरिंज के घर जाती है और उन्हें वहां एक हैंडगन, ड्रग्स और पृथ्वी का फोन मिलता है। उसी के साथ स्प्रिट का बैग भी मिलता है जो कि मिसिंग था। जसप्रीत अपनी टीम को उस फोन के नंबर को ट्रेस करने को कहती है। फिर एयरपोर्ट से प्रीति को अरेस्ट किया जाता है। प्रीति, जो कि मरे हुए विक्टिम स्प्रिट की माँ है। इंटरोगेशन पे जसप्रीत प्रीति से पूछती है क्यों किया, तब प्रीति बताती है वो शादी से खुश नहीं थी। उसे स्प्रिट से नफरत इसलिए था क्योंकि स्प्रिट अपने पिता के लिए सब कुछ था। वो कभी बच्चा अडॉप्ट करना ही नहीं चाहती थी। वो कहती है उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। शादी होते ही उसे सीधा नौकरानी बना दिया, पहले अपने माँ की, फिर माँ गुजरने के बाद अपने बच्चे की। दलजीत ने कभी उसको केयर और प्यार किया ही नहीं। फिर पृथ्वी के बारे में कहती है जब सिरिंज जेल पे था तो पृथ्वी बहुत छोटा था और वो उनके साथ ही बड़ा हुआ था। पृथ्वी सिर्फ अपने फायदे के लिए पृथ्वी को अपने नजदीक रखता था और उसे मैनिपुलेट करता था। वो गैर संबंध भी रखता था पृथ्वी के साथ। पृथ्वी को पूरी तरह कंट्रोल करता था प्रीति, और यह मास्टर प्लान भी प्रीति का ही था जो पृथ्वी के हाथों स्प्रिट का मर्डर करवाया उसी दिन पार्क पे और बॉडी को लेक पे छोड़ दिया। पृथ्वी कुछ भी करने को तैयार था प्रीति के लिए, और तो और प्रीति ने प्लान करके पृथ्वी को भी अपने पति द्वारा मरवाया। उस रात पृथ्वी कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था घर पे। उसे घर पे खुद प्रीति ने बुलाया और जबरदस्ती करने का आरोप पृथ्वी पे लगा दिया। प्रीति को पता था कि उसका पति गर्म दिमाग का है और वो उसे मार ही देगा। प्रीति का प्लान सक्सेस हो जाता है। पृथ्वी के फोन पे सब मैसेज मिल जाता है प्रूफ के तौर पे पुलिस को। इस कहानी में असली मास्टरमाइंड प्रीति है जो विक्टिम की माँ है। पृथ्वी तो बस एक कठपुतली था जो एक मास्टरमाइंड के प्लान को अंजाम देता है। असली मर्डरर उसकी माँ ही है। तो मूवी यही खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और हमारे इस नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।